हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। हमारी सुबह हो चुकी थी, रूटीन सारे हमने ख़त्म कर लिए थे, कपड़े हो चुके थे। ये बजी चुटकी और यहाँ पे बज चुकी है चुटकी, बर्तन भी हो चुके हैं हमारे। आज हमने निकाले थे हमारे बहुत सारे जो जूते थे, चप्पल थे, स्कूल की जो सारे शूज़ वगैरह थे, उन सबको हमने क्लीन किया। और बहुत टाइम से अभी जो बारिश भी हो रही है तो उस वजह से बच्चे बाहर आते जाते हैं तो सारे जूते चप्पलों पे मिट्टी लगा के आते हैं। तो आज मैंने उन सबको पानी से वॉश करा, फिर उन सबको नीट एंड क्लीन करा। और देखते देखते मैंने सारी चप्पल जूतों को कर लिया था यहाँ पे क्लीन। तो पहली रो है वो मेरी है, जो दूसरी रो है मेरी बेटी की है, तीसरी रो है मेरे बच्चे की है, और लास्ट में है वॉशरूम की चप्पलें। तो यहाँ पे मैंने सू रैकेट में सारी चप्पलों को कर दिया था सेट। और फिर हम आ चुके थे किचन में। मैं बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई हुई थी कल। तो आज पहले मैंने वो सारी सब्जियों को मैंने धो के कल ही फ्रिज में डाल दिया था, लेकिन जो प्याज और आलू वगैरह बचते हैं तो उनको मैं बहुत ही केयरफुली रखती हूँ, क्योंकि इतना यूज़ इसका हालांकि जल्दी जितनी और सब्जियां ख़त्म होती है उतनी जल्दी ये सब्जियां ख़त्म होती नहीं है, लेकिन इनकी केयर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ऐसा एक ख़राब बिगड़ा हुआ आलू होता है वो सारी टोकरी को ख़राब कर देता है। तो ये बात है, वो आलू के लिए नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने सारी सब्जी जो भी मेरी प्याज थी उनको मैंने काटा, और उसके ऊपर की जो परत होती है उनको हटा के फिर मैं उनको स्टोर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी उसके ऊपर भी रहती है, कुछ पानी वगैरह लगा हुआ होता है तो उसकी वजह से सारी प्याज भी हो जाती है मेरी ख़राब। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी प्याज और आलू को कर दिया था कंप्लीट क्लीन। और फिर मैंने अपनी मसालेदानी थी जिसमें मैं सारे अपने मसाले रखती होती हूँ, उनको भी आज लगे हाथ कर लिया था मैंने क्लीन। उसको निकाला, उसमें मैंने देखा तो बहुत सारे मेरे जो मसाले थे वो ख़त्म हुए पड़े थे। तो सारे उन मसालों को मैंने फिल अप करा, इन सबको मैंने साफ़ करा। हालांकि इसमें कुछ गंदगी वैसे होती है नहीं, लेकिन जो मसाले होते हैं वो अपने आप में मिल जाते हैं, कभी बच्चे उठाते हैं तो बस वो सब मिक्सअप हो जाता है, तो बस इस वजह से वो थोड़ा मैसी सा दिखता है। तो यहाँ पर मैंने उसको भी कर लिया था क्लीन। उसके बाद घर की मैंने सफाई स्टार्ट की थी। बेटी मेरी आ चुकी थी, दोपहर हो चुके थे, तो उसने मेरी हेल्प करवाई। हम दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से घर के झाड़ू पोछे यहाँ पे हमने करे थे। उसने अंदर के 2 कमरे किए थे, मैंने बाहर के 2 कमरे और किचन किया था। तो देखते देखते हमारी क्लीनिंग हो चुकी थी। फिर हमने अच्छे से नहा धो लिया। फिर मैंने बनाए थे यहाँ पे उत्तपम। मेरे कल की डोसे का बैटर थोड़ा बचा हुआ था, तो उसमें मैंने कच्ची वेजिस सारी मिक्सी में ग्राइंड करके डाली हुई थी, क्योंकि इसमें जब ये टमाटर प्याज वगैरह मुंह में आते हैं तो मेरे दोनों बच्चे फिर उसको निकाल देते हैं। तो मैंने एज अ मदर एक जुगाड़ लगाया यहाँ पे और अच्छे से ब्लेंड करके बनाई। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्वीट भी बनाया हुआ था। तो जो पोहे होते हैं उनको दूध में भिगो के फिर अच्छे से मैंने उसको स्वीट करके शक्कर डाल के वो भी बनाया था। और यहाँ पे मेरे उत्तपम भी रेडी हुए। दोनों बच्चे बैठ गए थे मेरे यहाँ पे खाने के लिए, तो मैं उनको 1 बाय 1 जैसे जैसे उतरता मैं उन दोनों को मैं सर्व करती गई। और दोनों बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे गर्मा गर्म उत्तपम। फिर हम सो चुके थे खाने के बाद, क्योंकि बहुत सारा काम किया था तो थक गए थे। फिर हम 4 बजे उठे तो बाहर घंटी सुनाई दी थी। ये जो स्नैक्स वाले आते हैं वो बेचने आते हैं, इसको क्या बोलते हैं अभी मैं नाम उसका भूल चुकी हूँ, लेकिन ये मंगाया। फिर हम चौड़ा फड़ी, हाँ चौड़ा फड़ी, वो खाते खाते हमने देखा कि देखो वैल्यू क्या होती है। सुबह का जो पेपर है वो शाम तक रद्दी बन चुका था। और ये खाने के बाद मेरा बेटा भागा किचन की और उसने कहा कि मम्मा चटपटा तो खा लिया, अभी कुछ स्वीट भी खाना है। तो ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था चॉकलेट का जो आइसक्रीम होता है अमूल चोको चिप्स का, तो वो मैंने मंगाया था। वो बस अब ख़त्म होने को है। तो बच्चों ने कहा मम्मी खामों का बर्तन नहीं ख़राब करने, मैं और दीदी दोनों इसी में लग जाते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों एंजॉय कर रहे थे अपनी आइसक्रीम को। तो जैसे ही उन दोनों ने आइसक्रीम अपनी फिनिश करी तो आज मैंने केबल वाले को घर पे बुलाया हुआ था। बहुत टाइम थे से जो घर का जो वाईफाई टीवी था वो बंद था। बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से मैंने टीवी का रिचार्ज नहीं करवाया था। तो अभी मैंने ऑनलाइन रिचार्ज तो किया, लेकिन टीवी मुझसे हो नहीं रहा था। तो फिर भैया आके उन्होंने टीवी को स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देखो उसकी खुशी साफ साफ नज़र आ रही थी। उसके बाद
और रात का टाइम हो चुका था। मैंने डिनर में बनाई थी आज सूखी प्याज की सब्जी। मैं खाना बना रही थी, मेरा बेटा अपने करतब दिखा रहा था। कहते हैं ना, जिसके अंदर जो टैलेंट होता है वही वो दिखाएगा, तो मेरे बेटे के अंदर ये टैलेंट है। पूरे घर में स्केटिंग पहन के वो ऐसे ही दौड़ता भागता होता है। तो बस उसके करतब यहाँ देखने के बाद मेरे करतब का टाइम हो चुका था। मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी। इस तरफ मैंने प्याज को चढ़ा दिया था। आज मैंने बनाई थी सूखी प्याज की सब्जी और थोड़ी सी स्वीट दाल और पराठे। गुड़ वाली दाल थी, क्योंकि बिल्कुल जो दाल तड़का होती है वो पसंद नहीं आती है इस सब्ज़ी के साथ। तो थोड़ी सी हल्की सी स्वीट अगर दाल बनाए तो वो बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे दाल भी रेडी थी, सूखी सब्ज़ी भी रेडी थी। तो इतने में मेरी बेटी आ चुकी थी। उसने कहा, मामा मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करवाती हूँ। तो मैंने कहा, देखो भाई, थोड़ी बहुत नहीं, यहाँ पे बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा किचन हो चुका था पूरा मैसी। हाथ धो के मेरी बेटी लग चुकी थी यहाँ पे जो आटा था उसके राउंड राउंड शेप देने के लिए। देखो, हेल्प की बात करूँ तो उसने इतना ही मेरी हेल्प की थी। इसको बस सिर्फ राउंड राउंड करके मुझे दे दिया था, ताकि मम्मा कोई बड़ी साइज़ के पराठे ना बना दे। तो उसके छोटे छोटे और पतले पराठे पसंद है, बेटी को मोटे पराठे पसंद है। सबके भाई अलग अलग डिमांड है। यहाँ पे मास्टर साहब लग चुके थे उनकी ड्यूटी के लिए। यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए और ऐसे हम तीनों ने रात का डिनर एंजॉय किया और फिर उसके बाद बहुत सारा काम भी एंजॉय किया। आई होप आप सब ने भी आप बहुत एंजॉय किया होगा, आपका दिन भी बहुत अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी या।